नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। तो यूपी ट्रिपल एससी ने एक और विज्ञापन जारी किया है। विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन आगनिक अग्निरक्षक मुख्य परीक्षा 2026 का। तो इसके विज्ञापन की प्रकाशन तिथि 10 अप्रैल है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि है 9/6/2026। जो अंतिम तिथि होने वाली है वो 29/6/2026 होगी और शुल्क समायोजन की जो अंतिम तिथि है वो 6 जुलाई होने वाली है। आयोग इस समय लगातार बहुत सारे विज्ञापन जारी कर रहा है ताकि आप सभी के लिए अच्छे से परीक्षा के परिणाम आ सकें और आपको परीक्षा देने का मौका मिल सके, क्योंकि अगले वर्ष यूपी में चुनाव है। टोटल 170 पदों पर यह भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन विधान भवन रक्षक के रिक्त 120 पदों में एवं विधान भवन आगनिक अग्निरक्षक के कुल रिक्त 50 पदों पर टोटल 170 पदों की ये रिक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और इसकी जो अधिमानी अहर्ता है, जो एलिजिबिलिटी है मेन, वो है पेट 2025 एग्जाम आपने दिया हो। अगर आपने पेट 2025 एग्जाम दिया है तो इसका फॉर्म आप भर पाएंगे। और इसके पेट की कट ऑफ की भी बात करेंगे, पहले हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क आपका 25 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग होती है फॉर्म भरने के बाद। जितने अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं उसी के अनुपात में ये शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। भर्ती बहुत छोटी है। और अगर इसके वेतन की बात की जाए तो लेवल 3 की यह भर्ती है। यहाँ पर अनारक्षित कैटेगरी के 51 और अनुसूचित जाति के 31, अनुसूचित जनजाति के 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के 24 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 12 अभ्यर्थी के लिए यह फॉर्म निकला है, भर्ती निकली है। और टोटल यहाँ पर 120 पद हैं सचिवालय प्रशासन विभाग में। फिर दूसरा है विधान भवन आगनिक अग्निरक्षक के टोटल 50 पद हैं, जिसमें से 26 आपके अनारक्षित हैं, 9 अनुसूचित जाति के हैं, 1 अनुसूचित जनजाति का है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 9 हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कुल 5 पद यहाँ पर रिक्त हैं। तो टोटल 50 पद यहाँ पर जो भर्ती वैकेंसी निकली है। तो यो जो वेतन है आपका, जो नया वेतन आयोग लगेगा तो आपको तकरीबन 50 के आसपास वेतन मिलने वाला है। 48 से 50 हज़ार आपको मिलेगा वेतन। न्यूनतम वेतन 21,700 है और जो अधिकतम है 69,100 होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे भत्ते जुड़ते हैं, जो अभी वर्तमान में आपका तकरीबन 35 से 36 हज़ार होता होगा। और जब नया वेतन आयोग लग जाएगा तो 50 हज़ार को क्रॉस करने की आपकी वेतन की उम्मीद रहेगी। तो ये उनके लिए है जो औ दौड़ भाग नहीं करना चाहते हैं और एक वर्दीधारी नौकरी करना चाहते हैं। तो विधान भवन रक्षक आगनिक और अग्निरक्षक की जो भर्ती है ये उनके लिए है। अगर पेट कटाव की बात की जाए और सिलेबस की बात की जाए, तो आयु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आयु सबके लिए सेम है। आपके लिए इंटर, पहले परीक्षा आपने इंटरमीडिएट पास कर ली हो तो इसकी योग्यता इंटरमीडिएट है। और 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, आयु सीमा कितनी? 18 से 40 वर्ष के। और बाकी लोगों को जो आरक्षण के अनुसार छूट भी मिलेगी। यहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी देखने को मिलता है। पुरुषों की न्यूनतम शारीरिक मानक में 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। सीना तकरीबन आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा और बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर सभी के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सेंटीमीटर। महिलाओं की अगर बात की जाए तो वजन 45 से 58 किलोग्राम होना चाहिए। सामान्य ओबीसी और अनुसूचित जाति की महिलाओं की लंबाई 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की लंबाई 147 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। ये शारीरिक मानक है, यहाँ पर कोई दौड़ की परीक्षा नहीं है। अब जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो लगभग आपका लेखपाल, आबकारी सिपाही और जो आपका लोअर पीसीएस है उसके मैचिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो सारा मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ और इसके पूरे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इधर उधर कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आसानी से इसका फॉर्म भी भर पाएंगे और उसी नोट्स में आप इसकी भी तैयारी आसानी से कर पाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सेम है, केवल एक चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, वो है भारत में खेल। तो ये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा सिलेबस में। और बाकी सारी चीज़ें वही हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का आर्थिक एवं सामाजिक विकास, कंप्यूटर 15 नंबर का और उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। ये 35 नंबर जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, ये 35 नंबर आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन भी आपके सिलेबस का हिस्सा है।
भारत का इतिहास भी आपके सिलेबस का हिस्सा है जो 10 नंबर का है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर। 100 नंबर का पेपर होगा आपका, 100 नंबर 100 प्रश्न आएँगे और डिटेल में भी पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, जो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा। वहाँ पर आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और वहाँ से आपको ये पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अगर मैं आपको बात करूँ इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी? देखिए 170 पद हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा सकती है। लेकिन कितने लोग इसका फॉर्म भरेंगे उस पर भी डिपेंड करेगा कि 170 पदों के फॉर्म के लिए कितने लोग हिम्मत जुटा पाएँगे, कि उनको बहुतों को तो यही लगेगा कि 170 में उनका तो नहीं आ पाना है। तो मिनिमम मुझे लगता है कट ऑफ इसकी 70 के आस-पास जा सकती है। अगर बहुत से लोगों ने फॉर्म भर दिया तो ये कट ऑफ आपकी 74 के आसपास भी जा सकती है, ठीक है? तो इतनी कट ऑफ तो जाने की उम्मीद पूरी की जा सकती है और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा तो ये कट ऑफ आपकी 78 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। मैक्स और मिनिमम कट ऑफ कितनी रह सकती है वो मैंने आपको बता दी है। 170 ही केवल पद हैं जिनके सापेक्ष ये भर्ती निकाली गई है। तो 70 तो मिनिमम रह सकती है, मैक्स आपकी 78 से 80 के आसपास की कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है और वेतन आपको 50,000 के आसपास मिलेगा। जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तब नया वेतन आयोग लग चुका होगा। तो ये सारा है, आपको अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ते रहिए, लेखपाल की तैयारी करिए, फिर लोअर पीसीएस की तैयारी करिए, फिर इसमें भी मौका लगे तो आप लगा सकते हैं। अच्छी नौकरी है, ऑफिस में आपको रहना है दिन भर, सचिवालय की नौकरी है, इधर-उधर कहीं भागना नहीं होगा, ट्रांसफ़र की नौटंकी नहीं होगी, तो बहुत आसानी से आप इसमें नौकरी कर पाएँगे। हमारे चैनल पर बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध हैं, चाहे आप फिर लेखपाल की तैयारी कर रहे हों या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हों। यूपी जीके, कंप्यूटर सभी सब्जेक्ट का कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत अच्छे नोट्स बनाए गए हैं यूपी लोअर पीसीएस के लिए, जो आपको अन्य कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं, किसी बुक में भी नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप गंभीरता के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। स्क्रीन पर अभी आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।